Hi everybody, it's me Anila Masood. I'm back with another fantastic vlog sharing with you guys. So stay tuned. Another fantastic day, another fantastic vlog. सो गाइस, आज का दिन बड़ा मज़े का था। हम सब रेडी शेडी हो रहे थे। आज मेरी गुनगुन का बर्थडे था। तो आज का जो डे है वो बर्थडे बैश डे है अनाया का, और सेलिब्रेशंस हैं। और हम रेडी होके अनाया की मनपसंद जगह पे जा रहे थे, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि उसे पीका बेयर से अच्छी कोई जगह लगती ही नहीं है। काश काश उसका भी बर्थडे कोई वहाँ करता। वैसे जब उसे अम्मा दादी को कुछ अपनी बात मनवानी होती है तो मुझे ऐसी कहती है कि काश कोई यूँ करता, काश कोई ऐसे करता। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है और किसी चीज़ की कमी नहीं है ज़िंदगी में। तो मैं मेरी हमेशा फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है अनाया की जो कोई भी बात है उसे मैं रद्द ना करूं, अगर वो मतलब कि इम्प्लीमेंट करने के काबिल हो तो। सो हम यहाँ पे पीका बेर पहुँच चुके थे, और माशाल्लाह से मेरे बच्चे हैं। तो हमारे जो बच्चे कुच्चे हैं तो वो तंग भी बहुत करते हैं। इन्होंने यहाँ पे आते ही, अब जो अम्माओं की ज़िंदगी है, इन्होंने पॉटी शॉटी कर दी थी। इनको वॉश करवाने के लिए मैं लाई थी इधर नीचे। तो यहाँ का जो वॉशरूम था उससे मैं बेहोश होने लगी थी। फिर मुझे याद आया कि मॉल का वॉशरूम है, टॉयलेट्स हैं बड़ी अच्छी अच्छी साफ़ सुथरी सी। फिर मैं यहाँ पे लेके आ गई थी। फिर मैंने समरीन को बोला कि जब तक तुम इसको वॉश करवाओ मैं एटीएम से थोड़ा सा कैश विड्रॉ कर लूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अपना वो बैग उठा के ले आई थी जिसमें चवन्नी भी नहीं थी। मैंने यहाँ से थोड़े से पैसे निकाल लिए थे 5000, और मैं इन्हें लेके समरीन मैडम के पास जब पहुँची तो समरीन और हान को पैम्पर पैंट्स पहना रही थी। पुल अप पैंट्स जो हैं इन्होंने ज़िंदगी आसान कर दी। खैर अनाया को भी मैंने लगाई, अनाया के टाइम पे हगीज़ थी, अब ये पैम्पर्स की लगाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप लोगों के छोटे मोटे बच्चे हैं तो आप लोग ये करें। और फिर समरीन ने मुझे मेरे पैसे दे दिए थे, और समरीन से मैंने कहा बेटे ऊपर लेके चलो इन्हें पीका बेयर। सो ये हम आ गए थे, और इसका आप ओवरव्यू देखें, माय गॉड, मतलब कि दिस इज़, क्या मैं बोलूँ, बस मेरा दिल खिंचता है इसके जो ये नज़ारा और जो मंज़र है ना। वो गाना था लकी फ़िल्म का, क्या मोहब्बत है क्या नज़ारा है, कल तक ये दिल था हमारा आज तुम्हारा है। तो बस ऐसी वाली फीलिंग्स आज ही खामा की शायरा बन रही हूँ नहीं मैं, जबकि सो ये बहुत एक फैंटास्टिक वंडरफुल लेडी हैं। इनका नाम सहर है, और ये मेरी तकरीबन एक बडी बन चुकी हैं। सो हाय से सहर, अगर आप देख रही हो तो और मुझे कमेंट करना जब देख लोगी। तो इनसे दोस्ती है, और ये व्लॉग भी देखती हैं मेरा। और ये जो सब हैं ये औरहान दादा के फ़ैन हैं। ये मेरा मतलब बॉर्न आर्टिस्ट हैं औरहान गाज़ी हमारे। ये जहाँ भी जाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। और ये हैं भी इतने हैंडसम, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल और मज़ेदार किस्म का बच्चा कि हर कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ हम हैंडशेक करके अंदर आ गए थे, और जो ये मेरी जानू है, मेरी ब्यूटीफुल सी डॉली, मेरी ज़िंदगी, ये जो हैं यहाँ पे अपने पोज़ दे रही थी। और ये जो मेरे एक वाहिद जिगर का टुकड़ा है, मेरी सुमैया, मेरी जान, मेरी शोमो, मेरी दिल की धड़कन, ये मुझे देखा और हमने झप्पा पप्पा किया एक दूसरे से। अपने बच्चे लेके आए हुई थी, और मेरे मुश्तबा की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा छोटू सा बेबी है, सुमैया का बेटा है सबसे छोटा, मुस्तफ़ा और मुश्तबा। ये हम लोगों ने ख़ुद जानबूझ के ऐसे नाम रखे थे कि हमारी मोहब्बत देख के जो जलते हैं वो थोड़ा सा और ज़्यादा जल जाएं। खैर ये ओवरव्यू हम करवा रहे थे थोड़ा सा। ये अनाया को यूनिकॉर्न पसंद होता है, तो मैंने कपड़े अनाया के वो जो पता नहीं कौन सी बच्चों की आती हैं कोई LOL वाली डॉल्स, वो वाले लिए थे ताकि इसको पता ना चल सके कि जो इसकी थीम है वो मैंने यूनिकॉर्न वाली रखी है। वैसे माशाल्लाह से शी इज़ वेरी 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 मोर देन वेरी क्लेवर फॉक्सी। शी हैड आइडिया कि मम्मा ने यकीनन यूनिकॉर्न की थीम रखी होगी, और वो लगी हुई थी मम्मा आई नो। बस मैंने उनको कपड़े यूनिकॉर्न वाले नहीं पहनाए थे, लेकिन उसको आइडिया हो गया था पिंकू से। सो ये पीका बेयर वाले जो हैं ये इनके पैकेज में इंक्लूड थे। ये इनके क्या बोलते हैं, देखो अभी मेरे जहन में ही नहीं आ रहा, गुडी बैग्स। तो ये इन्होंने प्रिंट किए हुए दे दिए थे ये बच्चों के लिए। और ये अनाया को हमने कहा था थोड़ा सा फ़ोटो सेशन आपका हो जाए। तो ये जितने भी हमारे ख़ानदान के छोटे मोटे व्लॉगर्स हैं सब लगे हुए थे अपना अपना पार्ट शूट करने में।
और मतलब मज़ा आता है बताते हुए ना, उस टाइम पे इतना मज़ा नहीं आ रहा होता, देख के मज़ा आता है क्या हो रहा था। या अनाया के जो जूते हैं बस इस पे तो मेरा दिल ही चला गया था ना, काश इनका साइज़ बड़ा होता। ब्रेकआउट से लिए थे मैंने, आप लोगों से शेयर भी किया था शायद, तो ये मैं अपने लिए भी ले लेती। मुझे खुद मतलब आई एम अ शू लवर ना, शू और बैग मेरे पास होते हैं। और अनाया की ये जो मैंने बस मैचिंग की थी, खुद ही की थी कि, और मुझे पता ही नहीं था कि इस दिन के लिए काम आ जाएगी। तो ये मेरे जो गाज़ी भाई हैं ये मुझे झांक झांक के देख रहे थे और ये लगे हुए थे कि सारे बच्चे के बस मतलब कि उनको केक कटिंग की इतनी थी ही नहीं फ़िक्र जितनी ये फ़िक्र थी कि हम लोग प्ले एरिया में कब जाएंगे, सॉफ्ट प्ले एरिया में कब जाएंगे। या नमता जानू है, ये भी लगी हुई थी अपनी मम्मा को, सुमैया को, बस मुझे जाना है, और ये बस अपने मूड स्विंग्स दिखा रही थी। हर बच्चा अपने टैंट्रम शो कर रहा था और अनाबिया बाजी जो है वो विक्ट्री का साइन प्ले कर रही थी। अनाया, what do you want to have in meal? Nuggets? No, no pizza. No nuggets. बर्गर किड्स। हैप्पी मील में क्या चाहिए, नगेट्स वाली या बर्गर वाली? विच वन? और नगेट्स। सैंडविच ऑप्शन में नहीं है, बर्गर और नगेट्स में से बताओ क्या, बर्गर या नगेट्स? हुसैन बर्गर या नगेट्स? नहीं, आप अपना भी बर्गर मंगवा लो या नगेट्स में से भी, दोनों चाहिए। बर्गर और तो नहीं। नबिया, नबिया नबिया, बर्गर या नगेट्स? सही है, मैं नगेट्स मंगवा लेती। ओके बिंगो। जो मेरे शूज़ हैं वो इंसिग्निया से लिए थे मैंने, ब्रॉड हील्स थी, ब्लॉक हील्स, बड़े मज़े की थी। ये भी वेरी कंफर्टेबल एंड इजी टू वॉक। लेकिन अब थोड़े से हम जो हैं थोड़े से ओवरवेट हो गए हैं, तो थोड़ा सा हील्स वगैरह पहन के फ़ील होता है। लेकिन वो भी इसलिए फ़ील हो रहा था कि ऊपर नीचे भाग दौड़ काफ़ी हो रही थी मेरी, और हान ने पॉटी कर दी थी। फिर मैं केक लेने गई थी, फिर मुझे कैश विड्रॉ करवाना था, तो मेरे 4 चक्कर लग चुके थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे उनको भी लेने जाना पड़ रहा था। और ये बस बारी आ गई थी रिस्ट बैंड की, तो जो हमारा पैकेज था उस हिसाब से इनका जो है वो डबल टाइम था, तो वो पर्पल बैंड्स थे। तो ये अनम इनको लेके आ गई थी, अनम यहाँ के मैनेजर हैं, तो वो यहाँ पे आ गई थी इनको लेके बच्चों को कि बस इनके बैंड लगाएं। और सुमैया लगी हुई थी किसी तरह और हान गाजी को काबू करने में, पर ये वो ये किसी के हाथ ना आएगा ये लड़का। और ये अनाया बोल रही थी, ये ए मीन्स ए फॉर अनाया, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ माई नेम। तो मैंने कहा जी बेटे बिल्कुल 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 ऐसा ही है। और हान गाजी की भी जो है मस्तियाँ हैं वो पीक फैक्टर पे गई हुई थी, और अनाया नाराज़ होकर बैठ गई थी कि वह मम्मा केक कब आएगा, मम्मा केक कब आएगा। मैंने कहा बेटे बस केक आता होगा। वो लगी हुई थी कि मम्मा मुझे एक काम करें, केक हम बाद में कट कर लेंगे, मुझे पहले वहाँ पे आप चले जाने दें, हम थोड़ा सा फ़न कर लेंगे। मैंने कहा बेटे ये जो आप लोगों का हुलिया दिख रहा है ना, जब आप फ़न लैंड में से वापस आएंगे प्ले करके, उसके बाद ये भी नहीं रहेगा। फिर अनाया को थोड़ा सा पटाया था, फिर अमर भाई आ गए थे, तो औरहान गाजी उनके साथ कह रहा था बाबा बाइक की, बाबा बाइक की, बाबा बाइक की। इनको जो बाइक के शशके बहुत ज़्यादा हैं, और ये बहुत ज़्यादा मतलब फ़न लविंग हुए रहते हैं हर वक्त कि बस मैं बाइक पे घूमूँ, बाइक पे घूमूँ। तो अमर भाई इनको पटा रहे थे, मानोबाजी को छोड़ने आए थे अमर भाई यहाँ पे, और बस वो इस पॉइंट पे चाह रहे थे कि मैं बस जल्दी से औरहान गाजी को पटा पुटू के यहाँ से निकल जाऊँ, जो कि हो नहीं पा रहा था। और हान गाजी बिल्कुल बडीज़ की तरह गर्दन में हाथ डाल के इनके खड़े हुए थे। और यहाँ पे मेरी नंद की भरपूर फरमाइश में इन लोगों ने चेयर्स खोल दी थी। वो कह रही थी कि स्टूल नहीं, आप चेयर्स खोल के दे दें। तो यहाँ पे जो ये लड़कियाँ थीं, यहाँ पे इनकी जो भी मैनेजमेंट की थी, इन्होंने चेयर्स वगैरह खोल दी थी, सबके लिए लगा दी थी। जिसने स्टूल पे बैठना था वो स्टूल पे बैठ जाए, जिसने चेयर पे बैठना था वो चेयर पे बैठ जाए। और ये जो है थोड़ा सा मज़े वाला जो एक मंज़र था वो दिखाया मैंने आपको, अच्छा लग रहा था। फिर हमारी बेटी साहिबा हमें कह रही थी कि चले मम्मा नीचे केक आ गया था, मैं भी साथ जाऊँगी। और ये इनकी बेस्टी हैं सकीना, ये फेस पेंटिंग करती हैं यहाँ पे नॉर्थ वॉक में। अनाया से कह रही थी कि आपका बर्थडे का गिफ्ट ये है कि मैं आपके फ़ेस को पेंट कर दूँगी। फिर हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम अनाया को वापस लेके जाते। अनाया का केक आ चुका था, और ये जो केक वाले भाई हैं ये डिलीवर कर रहे थे मुझे केक, तो इन्होंने
डिलीवरी चार्जेस लिए, फिर मैंने इन्हें थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दिए तो बेचारे खुश हो गए थे, क्योंकि गर्मी इतनी थी, हम पिघल रहे थे इतनी देर में। आई वॉज स्वेटिंग अ लॉट। और बस यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स ले रही थी। मरियम भी आ गई थी मेरे साथ ही, अनाया की टीचर। खैर मरियम को अब अनाया की टीचर कहने की ज़रूरत तो है नहीं, शी इज़ लाइक फैमिली टू अस। और वो भी हमारे साथ ऐसे ही हो चुकी हैं, बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह। और ये अनाया का केक संभाले संभाले मैं चल रही थी, और गर्मी भी बहुत लग रही, तो मैं लिटरली आई वॉज रनिंग कि मैं बस जल्दी से पहुंच जाऊं, मेरे हाथ से केक वेक निकल के ना गिर जाए, बिकॉज़ ये वेट में भी अच्छा खासा था और ये 5 पाउंड्स पे बना हुआ था। तो बस यही था कि ये फ्लोट ना कर जाए। और ये अनबॉक्सिंग थी केक की, ये अनाया का फेवरेट कैरेक्टर था। और मैं केक को उन्होंने अनम ने इसको थोड़ा सा कट वगैरह कर दिया था अच्छे से पेपर कटर वगैरह से। और ये अनाया ने, अब अनाया का थोड़ा सा मूड सेटल डाउन हो रहा था कि मैं केक कट करूँगी। और वैसे केक की हर चीज़ की जो परवाह थी वो अपनी जगह थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ थी वो ये थी कि भाई हमने वहाँ पे प्ले करने जाना है, हमने प्ले एरिया में जाना है, हमने जंपिंग कैसल पे जाना है, हमने स्क्वायर बॉक्सेस वाली जगह पे जाना है। और ये बेस्ट मोमेंट आ गया था। मेरी बेटी की केक कटिंग सेरेमनी हो गई थी, और ये मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी है। और ये दिन इसके लिए इतना स्पेशल होना हो जितना मेरे लिए है। और ये मेरी छोटू सी पाली सी मेरी गुगू गुगू सी मेरी सहेली है, मेरे दिल की धड़कन है। और इसके लिए कुछ भी करके मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगता है, मेरे दिल को कितना सुकून मिलता है। सो मेरी तरह इन लोगों की भी जो है गजनी वाली याददाश्त थी, पिका बेयर वालों की, और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो इन्होंने जो है पहले ये बर्थडे कैप्स लगाए नहीं थे, अब जब केक सर्व कर रही थी वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स, तो उन्होंने उस वक्त इनको बर्थडे कैप्स लगाए। तो ये मेरे भाई भाभी भी आ गए थे, इनके प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और अनाया भी केक अपना खा रही थी, इंजॉय कर रही थी। और पता नहीं मुझे क्या कह रही थी, अब बिल्कुल भी नहीं मम्मा, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। तो मैंने कहा बेटे आप रुकने वाली शय है नहीं, मैं अब रोकूंगी भी तो नहीं, आप रुकेंगे। फिर शू रिमूव करके सब 1 बाय 1 चले गए थे। और ये और गाजी तो बस ये धुड़ुम धुड़ुम करके यहाँ पे गिर गए थे। और ये सारे बच्चों ने बहुत बहुत, मतलब कि जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे ज़्यादा मज़ा किया। और ये जो प्यारी सी एक लड़की है, ये मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है। और बस इनको दुख हो रहा था कि मैं वहाँ पे क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं हूँ। एक एक से पूछ रही थी आपकी मम्मा कहाँ है, आपकी मम्मा कहाँ है। और मुझे कह रही थी कि बस मैं गलती से लड़का नहीं हूँ, वरना आप मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने इनसे कहा बात सुने, अगर आप लड़का होती भी तो जो मुझे पसंद है ना, बस आपका कोई चांस नहीं था। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जो मेरे शौहर हैं। और बस शौहर से याद आया कि ये थोड़ी सी हमने किटी पार्टी की हुई थी, इसमें जेंट्स आए ही नहीं थे। और हमारे वाले तो वैसे भी इनवाइट भी करो तो नहीं आते, बस लगे रहते हैं अपने कामों में, बिज़ी बिज़ी बिज़ी। हमने भी कहा ठीक है आप लोग अपनी साइड पे बिज़ी रहें। अनाया को गिफ्ट दे दिया था, दुआएं दे दी थी, प्यार कर लिया था सब ने, और बस जो आ सकते थे वो आ गए थे। और मैं और मेरे जिगर का टुकड़ा जो यहाँ पे अपनी पुरानी मतलब टीन एज की बातें करते हुए, मेरी सुमैया और मैं जो हूँ, मैं आई वॉज 10 ईयर ओल्ड जब मैं सुमैया से मिली थी, और जब से हमारी दोस्ती है। और हम यहाँ पे मैकडॉनल्ड में आ गए थे, यहाँ पे हम ऑर्डर प्लेस करवा रहे थे, और बच्चों का जो था हैप्पी मील, और वो आ चुका था। और हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था यहाँ पे। जिसने जो खाना था, ब्रोस्ट खाना था, वो ऑर्डर दे दिया था हमने। जिसने बर्गर्स खाने थे, क्रंच बर्गर्स, और इनके मैक स्पाइसी क्रंच बर्गर, वो ले लिए थे हमने। फिर यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी, मेरा जानू यहाँ पे बहुत बहुत फ़न कर रहा था, और मेरी जाने माना पता नहीं कहाँ यहाँ पे मुझे दिख नहीं रही। बस अब इतना माशाल्लाह से बड़ा एरिया था, कहीं ना कहीं ये लोग खेल ही रहे थे। और बस खेल खेल के इतना थक चुके थे कि मुझे बच्चों ने आके कहा कि मम्मा अब 2 दिन तक तो हम जाएंगे नहीं, वरना ये डेली उठ के मुझे बोलते मम्मा पिकअप एयर कब जाएंगे, मम्मा पिकअप एयर कब जाएंगे। तो मैं इनसे बोलती हूँ अल्लाह को मानो, तुम लोग तो थकते नहीं हो, मैं थक जाती हूँ तुम लोगों को ले जा के। सो अनाया की इस बर्थडे से मैंने आइडिया किया कि जो हम बर्थडे घर पे सेलिब्रेट करते हैं, देखिए होता बेशक बच्चों का बर्थडे है, लेकिन वो बच्चों से मुराद जो आप जिन्हें के टॉडलर कह सकते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टीनेजर्स, उनका तो वो जो है वो फिर ना ख़वातीन में होती हैं ना लड़कियों में होती हैं। उनकी थोड़ी सी बड़ी बड़ी अदाएँ शुरू हो जाती हैं, लड़कियों की भी और लड़कों की भी, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन जो छोटे बेबीज़ होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, वो इंजॉय करना चाहते हैं, वो चाहते हैं उन्हें वीआईपी ट्रीट किया जाए, उन्हें फ़न करवाया जाए, उन्हें मस्ती करवाई जाए। तो दिस वॉज द बेस्ट बर्थडे फॉर अनाया। अनाया टोल्ड मी कि मम्मा दिस इज़ माई बेस्ट बर्थडे,
क्योंकि ये मतलब हम लोग शेयर करते हैं बातें लाइक फ्रेंड्स। तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा, सो आई मेड रियलाइज़ कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है कि आप घर में बुलाती हैं, सब आते हैं, दावत करते हैं, पूरा घर फैल जाता है, आप कामों में लगी रहती हैं, आप बर्थडे प्लानर वाले को बुलाती हैं, आप हमें देखने नहीं देती कि सरप्राइज़ है, और उसके बाद आप किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाने देती, ये ख़राब हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। फिर आपके गेस्ट आते हैं, फिर इतनी देर तक आप केक कट करने का इंतज़ार करती हैं, फिर कोई नहीं आता तो फिर आप छुरी पकड़ के खड़ी रहती है, नहीं अनाया अभी नहीं, नहीं आया अनाया अभी नहीं। तो दिस इज़ माई बेस्ट बर्थडे। यहाँ पे मैं अपना मतलब फ़न कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि जिसका बर्थडे है और जिसका डे है, जिसका बिग डे है, जब वही यहाँ पे आके खुश है, तो मैंने यही सोचा है कि अब से अनाया का बर्थडे इसी तरह मैं किया करूँगी, जो मेरी बेटी को पसंद है जिस तरह। और रेहान गाज़ी का भी इंशाल्लाह ताला वैसी बर्थडे करूँगी। सही कह रहे हैं बच्चे। और इसकी सबसे बेहतरीन बात ये थी कि मासियाँ बेचारी मर जाती हैं मेरे घर पे रात को 2-2 बजे तक, एक तो रुकती हैं 3-3 बजे तक, फिर घर समेट के जाती हैं, क्योंकि मुझे बड़ी काल पड़ती है फैले हुए घर से ना, और मुझे मैस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर अगले दिन भी कुछ ना कुछ काम पड़ा हुआ होता है, फिर वो आते हैं जो सेटअप लगाते हैं, वो उठा के लेके जाते हैं, तो घर बहुत फैला हुआ होता है। तो दिस वाज द बेस्ट पॉइंट फॉर मी कि मेरे बच्चों ने इन्जॉय भी हद से ज़्यादा किया, जितना घर पे कर सकते थे उससे बहुत ज़्यादा किया। और मैं मतलब इनके साथ इन्वॉल्व रही। मुझे फ़िक्र नहीं थी कि बर्तन कौन से रख रहे हैं, कौन से ग्लास रख रहे हैं, कहीं घर में ये ना हो जाए इतने महंगे सोफ़े हैं, कोई इस पर हाथ ना लगा दे केक वाला, कोई दीवारें ना गंदी कर दे, कोई बेडशीट्स ख़राब ना कर दे, कोई ये ना कर दे, कुछ गिर ना जाए सीढ़ियों से, कोई बच्चा ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। मैं इन फ़िक्रों से आज़ाद थी और मैं अपने बच्चों के साथ इन्जॉय कर रही थी। और इन्जॉय करते करते ये जो इनकी ट्रॉली है, एक बिग ट्रॉली होती है इनके, ये बड़ा ऑर्डर होता है तो इसमें सर्व करते हैं। सो ये ऊपर ले आए थे इन्होंने, ऑर्डर सर्व कर लिया था हमने। मेरे ख्याल में 12-15 बर्गर्स बड़े वाले मंगवाए थे और 4 पैकेट्स इसके मंगवा लिए थे बड़े वाले इनके बिग बकेट के, जिसमें इनके 9 या 12 पीसेस होते हैं। और रेहान गाज़ी का जो ज़ोर शोर था वो सिर्फ फ्राइज़ पे होता है, थोड़ा सा च्यू करते हैं, बाइट करते हैं और उसको स्पिट आउट कर देते हैं। और ये अनाया की टीचर अनाया के लिए लाई थी, तो अनाया कह रही थी कुछ तो मैं अनबॉक्स करूँगी, कुछ तो मैं अनबॉक्स करूँगी। सो अनाया को ये बहुत पसंद आया था। अनाया के लिए टीचर एलईडी लाइट लैंप लाई थी और इसमें मेरी डॉली की पिक्चर थी लास्ट बर्थडे की, इसकी फ़्रॉक की। और बस इसको ये बहुत पसंद आया, इसने बहुत इन्जॉय किया। और इस बार मैंने अनाया को जो बर्थडे में गिफ्ट दिए थे वो भी अनाया को बहुत पसंद आए थे। सारे अनाया के काम की चीज़ें दी थी मैंने, आपसे शेयर भी की थी। बहुत सारे कपड़े, शूज़, बैग्स, जो इसको एक होता है कि मेरा हेड बैंड, मेरा शूज़, मेरा बैग, मेरा ड्रेस मैचिंग का हो, तो उस चीज़ को फोकस करते हुए बस अनाया के जो प्यारे प्यारे से अंदाज़ थे मैं उसे देख रही थी, ज़ूम इन ज़ूम आउट करके। पीछे मेरा जिंदगू भी दिख रहा था और अनाया ने बस सबको कहा था कि मैं डिस्ट्रीब्यूट खुद करूँगी गुडी बैग्स। अनाया ने सबको गुडी बैग्स डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे। और अब जो टाइम था वो जाने का आ चुका था। बच्चों को आइसक्रीम भी सर्व कर दी थी इन्होंने, आइसक्रीम भी इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री थी। अनाया के कुछ गिफ्ट थे, सामान थे, एक लॉट हम घर पे भेज चुके थे घर वालों की कि आप लोग जाएं, हम लास्ट में आएंगे। शफ़ो होती हैं मेरे साथ, तो फिर हम लोग एक साथ साथ ही जाते हैं घर पे, या कहीं से भी आना जाना करना हो। बाथरूम के अलावा हम लोग हर जगह साथ जाते हैं। सो हम लोग ये नीचे आ गए थे और रहमत अंकल का वेट कर रहे थे। और पता नहीं अनाया के हाथ में, परी के हाथ में आइसक्रीम थी या ये लोग फ़्राइज़ लेके आई थी, दोबारा फ़्राइज़ थे आई गेस। बस वो फ़्राइज़ खाते हुए दोनों आगे निकल गई थी। और रहमत अंकल आ गए थे, वहाँ पे आके खड़े हुए थे, वो एंट्रेंस पे आ गए थे। फिर हमने रहमत अंकल को बोला कि आप आगे आ जाएं। फिर रहमत अंकल आगे आए, हम गाड़ी में बैठे और घर के लिए निकल गए थे। सो हमने तो बहुत 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 इन्जॉय किया आज के दिन को। और अनाया का बिग डे था बिल्कुल। और मतलब ये अनाया का फ़न का पार्ट ये था मोमेंट, ओ माय गॉड, और रेहान की गाड़ी नीचे गिर गई। और अनाया ने सन रूफ भी खोला हुआ था और अनाया इन्जॉय भी कर रही थी और अनाया हमसे बातें भी कर रही थी। फिर अनाया ने सन रूफ बंद कर दिया था। अनाया के भी मूड स्विंग्स होते हैं, अनाया जो चाहती हैं अपनी मर्ज़ी से करती हैं। और बस ये परी और अनाया की वो हरकतें होती हैं जो शफ़ो की और मेरी होती हैं, एक दूसरे से बातें करना कानों में। अनाया मंजोलिका बनी हुई थी, अम्मी जे तुम्हार वाली, तो मैंने इनका नाम रख दिया था अंजोलिका। और ये ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और फिर ये मुझे कुछ बता रही थी और पता नहीं क्या क्या, बस लगी हुई थी। हम लोग बातें कर रहे थे, मैं और शफ़ो बातें कर रहे थे। परी और अनाया की भी वही शफ़ो की और सोनी की जोड़ी बन गई है। सो बस ये 10 से 12 मिनट का घर का जो सफ़र था ये कट गया था और बस बहुत 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 मज़ा आया। आप लोग बताइएगा और आप लोग इस आईडी पे जो मुझे कमेंट शेयर करिएगा
कि ये आइडिया कैसा। मैं तो आप लोगों को भी ये आइडिया दूँगी कि आपका कोई बच्चा हो, उसका बर्थडे हो या कुछ भी हो, तो आप लोग ज़रूर 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 मतलब उसके लिए वो दिन जो है इन्वेस्ट करें और उसकी ख्वाहिशों को, उसकी खुशियों को फोकस करें। मिलना जुलना, पर्सनल गैदरिंग्स, फैमिली गैदरिंग्स तो चलती रहती हैं, लेकिन जो बच्चों का जो एक बिग डे है ना, वो बच्चों के लिए करना चाहिए। एक बिग बैश जो बर्थडे बैश होता है बच्चों का, बच्चों के लिए करें, बच्चों को एंजॉय करने दें और कोशिश करें ऐसी ख्वाहिशें बच्चों की जो आप पूरी कर सकते हैं, जो नाजायज़ नहीं है, ज़रूर करें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।